जोर लगाओ, जोर लगाओ। माफ करना गुरु, पत्नी को प्रसव पीड़ा है, घर जाने की जल्दी है। हुआंगा तो ढलान में सूखा है, भिक्षा मिलना मुश्किल होगा। अबे, बुरा मत मानना। ओह नहीं, बहुत खून बह रहा है। मेरी पत्नी। मन में दया रखो, भाग्य चमक जाएगा। हो गया, बच्चा हो गया। सच में पनौती है। एक बाल्टी पानी मांगा, वो भी नहीं हुआ। क्या मुझे मारना चाहती है? चाची, गांव का आखिरी कुआं सूख गया है। एक बूंद पानी नहीं बचा। कुआं सूख गया तो पहाड़ पर जाओ। चाची, मुझे भूख लगी है। क्या खाकर जा सकती हूँ? पानी नहीं लाई और खाना खाना है। मटका खाली पड़ा है। बिना पानी के क्या बनाऊंगी मैं? जल्दी जा। अगर बाल्टी नहीं भरी तो घर मत आना। आओ, या जो जल्दी खाओ। सब तुम्हारा है। एक निवाला नहीं मिलेगा उस घर का बोझ को। सालों से बारिश नहीं, जीना मुश्किल हो गया। उस पड़ोसी गांव में कम से कम कुआं तो है। आधा बाल्टी 5 किलो अनाज, ये तो लूट है। आह, क्या वो युआन बाव है? नमस्ते चाची। युआन बाव, क्या तुम्हारी चाची ने अकेले पहाड़ भेजा है? चाची भाई का ख्याल रख रही हैं। सिर्फ मैं ही आ सकती थी। युआन बाव की माँ उसे जन्म देते ही मर गई। पिता अनुसंधान संस्थान गया, वापस ही नहीं आया। बेचारी बच्ची, उसकी वो झालिम चाची, किस्मत ही खराब है। इन बुरे दिनों में किसकी किस्मत अच्छी है? अरे, वो तो बड़े मजे में रह रही है। यहाँ आ गई जॉन। छे, बेशर्म। यह औरत रोज बाहर जाती है मर्दों को लुभाने के लिए। यह बहुत ही अपमानजनक है। अगर किसी के घर में ऐसी औरत हो तो समझो उसकी किस्मत ही खराब है। हटो यहाँ से। थोड़ा सा पानी भी मेजबान को नहीं दे सकते और फिर भी यहाँ आ रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, दूर हो जाओ, जाओ यहाँ से। ओह, शु भैया, कितना बड़ा दिल है। जोएन, कल रात को डोंगशान गांव में फिल्म है, मेरे साथ देखने चलो। अगर मैं आपके साथ गई तो क्या भाभी को बुरा नहीं लगेगा? छोड़ो भी, वो अनपढ़ गंगवार बुढ़िया क्या फिल्म देखेगी। उसकी कमर बाल्टी जैसी मोटी है, उसे साथ ले जाना शर्म की बात है। तो ये बात है शुदा तो मेरी पीठ पीछे इस नीच औरत के साथ चक्कर चला रहे हो। पत्नी, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसी ने पहले मुझे फंसाया था। तुम वहीं रुक जाओ। चलो चलो चलो। बदसूरत लोग बड़े सपने देखते हैं, अपनी औकात भूल गए क्या? क्या देख रहे हो? क्या तुम भी मुझे गाली दोगे? मैं न बच्चे को खाना दिया, न बच्चे को पानी दिया। एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। क्या पेन शियाओलियन इंसान भी है? जाग गई? मौसी। जाग गई हो तो जल्दी खड़ी हो जाओ। इसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। उफ, ये वो तो गिरकर गंदा हो गया है। अब इसे कैसे खाऊं? मौसी, ये बाहर से ढका हुआ है, गंदा नहीं है। ये बहुत गंदा है, मैं इसे नहीं खाऊंगी।
अरे यार, तुम अभी जो गिरी थी, धूल मेरे पानी में गिर गई है। तुम्हें देखकर कुछ भी ठीक नहीं होता। अब इसे कैसे पीऊं? पानी भी नहीं पी सकती। बहुत चिढ़ हो रही है। शुक्रिया मौसी। खाली हाथ वापस गई तो पक्का फिर से ताने सुनने पड़ेंगे। आह आह उफ, आज जब मैं बाहर निकली, पता नहीं किस्मत खराब थी क्या। ऐसे भी कोई गिरता है क्या? ये क्या चीज है? जिनसिंग, इस बेकार जंगल में जिनसिंग कैसे हो सकता है? अरे वाह, हाँ हाँ, अरे यह जिनसिंग शायद 50 साल पुराना होगा। पक्का अच्छी कीमत मिलेगी। हे मैं अमीर होने वाली हूँ। जल्दी काउंटी शहर चलती हूँ। एक जिनसेंग $20 से ज्यादा में बिका पूरे परिवार के आधे महीने के लिए काफी है। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। लो मरी, तुम्हें वापस आना याद रहा। आ लो मरी। आ तुम रुक जाओ, रुक जाओ। लो मरी, हर दिन मर्दों को लुभाती फिरती हो। जानती थी कि आज तेजू भैया वापस आ रहे हैं, फिर भी खाना नहीं बनाया। जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रही हो। जी आओ जी आओ। तुम इतनी गुस्सैल क्यों हो रही हो? भाई तेजू यहाँ है। ये कितनी बदतमीजी है। अरे अरे, सही कहा, जी आओ जी आओ। देखो, तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा है। तुमने अपनी भाभी के कपड़े गंदे कर दिए हैं। मैं इसे साफ कर देता हूँ। मैंने सोचा था कि कस्बे से चावल लाऊंगी भाई तेजू के स्वागत के लिए, पर अब देखो सब गंदा हो गया। जी आओ जी आओ। अब जमीन से ये चावल साफ कर दो। तुम नहीं चाहोगी कि भाई तेजू भूखे रहे, है ना? तुम मुझे काम सिखाओगी? मैं बताती हूँ। लोमड़ी, तुम्हारी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। तुम्हें जल्दी यहाँ से दफा होकर शादी करनी होगी। जरा मैं भी तो सुनूं, वो कौन सा अच्छा परिवार है? तेजू भैया के मामा, वो सुअर बेचने वाले कसाई वांग, जानती हो ना? तुम उस कसाई वांग की बात कर रही हो जो 60 साल का होने वाला है और अपनी 2 पत्नियों को मार चुका है? तुम जैसी बदनाम विधवा के लिए कोई मिल गया वही बहुत है। वैसे भी उन्होंने मुझे $100 दिए हैं, जो मेरे दहेज के काम आएंगे। मुझे ये नहीं पता था कि कब से ननद अपनी भाभी की शादी के फैसले लेने लगी। माँ भी मान गई है ना? माँ, माँ, हम दोनों ही सगे हैं। आपको मेरा साथ देना होगा। तुम, अरे तुम। माँ खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रही है। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आदमी मैं खुद चुनूंगी। सपने देखना बंद करो। मैं कह रही हूँ, मैंने पैसे ले लिए हैं, वो तुम्हें लेने ही वाले हैं। तुम्हें शादी करनी ही होगी। वो, जी आओ जी आओ। लगता है मामा आने वाले हैं। मैं उन्हें लेने जाता हूँ, अभी आता हूँ। मौसी, प्लीज मुझे बचा लो। यू आर अबाउट। मौसी, कृपया मुझे बचा लीजिए। यू आर अबाउट। चाची, मुझे माफ कर दीजिए। मैं केवल इतना ही पानी ला पाया। चाची, मुझे मत मारिए। ओह, हमारा युवान भाव कितना समझदार है। चाची तुम्हें क्यों मारेगी? जल्दी अंदर जाओ। घर के अंदर तुम्हारे लिए खाना रखा है, गरम गरम खा लो। धन्यवाद चाची। जाओ। अरे, क्या यही युआन बाओ है? हाँ,
वो वाकई बहुत सुंदर है। मैंने सुना है कि जब वो पैदा हुई थी आसमान में सुनहरी रोशनी थी। ये बहुत ही रहस्यमयी था। रहस्यमयी बातें छोड़ो, वो बस एक पनौती है। पैदा होते ही माँ मर गई, 2 साल में पिता गायब हो गए। गांव वालों ने मुझे पालने को कहा। ये बहुत ही मनहूस है। लियो चाची, क्या वाकई कोई जगह मिल सकती है? अरे क्या मैं इसी काम के लिए नहीं आई हूँ? है पीछे वाले गांव के चेंग परिवार के बड़े भाई, क्या तुम जानती हो? वही जो इतना गरीब है कि उसे पत्नी नहीं मिल रही। उसने सोचा है कि एक बच्चा गोद ले ले ताकि वंश आगे बढ़ सके। और देखो, उसे युआन बाओ पसंद आ गई। वह कुंवारा। क्या? वंश चलाने के लिए बेटा नहीं, बल्कि लड़की चाहिए। अरे तुम्हें इससे क्या? उसकी अपनी सोच है। एक 100 किलो चावल, सौदा मंजूर है? मंजूर है। इतना अच्छा सौदा तुम्हें और कहाँ मिलेगा? जरा देखो तो। छोटी बच्ची, क्या तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना? मुझसे मदद मांगना, अपनी मौत को दावत देना है। मुझे पता है मौसी अच्छी इंसान है, जैसा लोग कहते हैं वैसी नहीं। पिताजी ने मुझे इंतजार करने को कहा है, मैं नहीं जा सकती। मौसी कृपया मेरी मदद कीजिए। आजकल के जमाने में कौन किसकी मदद करता है? घर चलाने वाले खुद भरपेट खाना नहीं खा पाते और उन्हें दहेज की तरह बेच दिया जाता है। देखो, अच्छे लोगों का यही अंजाम होता है। मौसी ये बाहर से ढका हुआ है, गंदा नहीं है। इतना गंदा मैं नहीं खाऊंगी। जब से तुम्हें देखा है कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मौसी ने पानी और रोटी सब मुझे दे दिया, इसीलिए वह भूखी है। मौसी बहुत अच्छी है। वहां है। पुनौती, तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई? भागते भागते मेरी कमर टूट गई। जब मैं इस दुष्ट लड़के को पकड़ूंगी तो देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। आई हूं, पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें। अब चाहे तुम्हारे पंख निकल आए, तुम कहीं नहीं भाग सकती। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे, ओह, आउच। तुम विधवा जियांग, तुम क्या करना चाहती हो पिया? मैंने देखा बच्चा गिर गया है, मैं बस मदद कर रही हूँ। क्या हुआ है? तुम जैसी विधवा जिसका पति मर गया, तुम्हारे पास आना भी मेरे लिए अपशकुन है। चलो युआन बाओ, हम यहाँ से चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारी मर्जी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। इधर आओ। मैं नहीं जाऊंगी। इधर आओ। अरे बाप रे, सगी चाची बच्चा बेच रही है। सब लोग जल्दी आकर देखो। अरे ये क्या हो रहा है? ये किस तरह की औरत है? जल्दी आकर देखो, सब लोग यहाँ देखो। पेंसिया उलियान, क्या बात है? तुम बच्ची को क्यों भेज रही हो? प्रधान जी, अकाल का यह समय है, सालों से बारिश नहीं हुई। घर में जो अनाज बोया था वह सब सूख गया है। अगर इसे और खिलाया तो हमारा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। युआन बाओ के पिता वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में है। क्या वे हर महीने तुम्हें $30 वेतन नहीं भेजते? फिर तुम भूखे कैसे हो? वो पैसा तो कब का खत्म हो गया। मैंने लोगों से पूछवाया है। मेरा भाई तो 3 महीने पहले ही मर गया। पिता मर गए? नहीं, पिता ने वादा किया था कि वो आएंगे, वह जरूर वापस आएंगे। तुम ही वो पनौती हो, पैदा होते ही अपनी माँ को मार दिया और अब अपने पिता को भी खा गई हो तुम। अगर कुछ दिन और तुम्हें रखा तो हम सब मर जाएंगे। जो भी हो, युआन बाओ तुम्हारी सगी भतीजी है। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? वैसे भी मैंने अनाज ले लिया है, अब उसे वापस करना नामुमकिन है। अगर तुम इतने दयालु हो तो अनाज देकर इसे ले जाओ। 100 पाउंड्स चावल और ब्याज मिलाकर 120 पाउंड्स है। एक दाना भी कम नहीं चलेगा। युआन बाओ एक अच्छी बच्ची है। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान जाने से पहले उसके पिता खास तौर पर मुझसे मिले थे और उसका ख्याल रखने को कहा था। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्यों न हम सब मिलकर कुछ अनाज जुटाएं। 120 पाउंड्स चावल, खाने को रोटी नहीं है। इतना सारा अनाज हम कैसे जुटा सकते हैं? इतना सारा अनाज एक लड़की को खरीदने के लिए घाटे का सौदा है। अगर अनाज जुटा भी लिया तो इसे पालेगा कौन?
अगर इस बच्चे का कोई नहीं है तो मैं इसे ले जा रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे दोष मत देना। तुम बदकिस्मत हो, माँ बाप को मार दिया, तुम्हें इतना बड़ा किया, वही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से दफा हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मौसी मुझे बचाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मौसी। भाई भाई भाई, मुझे अंदर आने दो भाई। भाई तुम सख्त जान हो, अपने पति को मार दिया, भाई सास को भी अपाहिज कर दिया। पूरे गांव में कौन नहीं जानता कि तुम एक पनौती हो। तुम्हें पिंजरे में डुबोना चाहिए था, पर भाई होने के नाते मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने ऐसा नहीं किया। निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बचाओ मौसी। युआन बाओ, मैं इसे पालूंगी। एक 120 किलो चावल। युआन बाओ, मैंने इसे पाला है। ओह, क्या तुम एक 120 किलो चावल ला सकती हो? धत, $20? $1 का 1 किलो। तुम्हें अभी भी 100 किलो कम है। क्या ये खुद चलकर मेरे पास नहीं आ गया? मेजबान बहन, तुम्हारे गांव के प्रधान सब एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल गंजे। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तब जाकर तुम मिली हो। भाई टियाजू, मुझे तुमसे कुछ काम था। अरे, क्या ये इत्तेफाक नहीं है? हम दोनों, इसे कहते हैं दिलों का मिलना। मैंने सुना है कि तुम जियाओ जियाओ को $100 दहेज देने वाले हो। क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? मुझे बहुत जरूरत है। जब तुमने कह ही दिया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? अरे, लेकिन सुनो, मेरे पास एक बेहतर विचार है। मैं ये पैसे तुम्हें शादी के तोहफे में दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। बताओ कैसा रहेगा? ओह, तो क्या मेरी ननद जियाओ जियाओ मुझसे नाराज नहीं हो जाएगी? मैं तुम्हें गांव ले जाकर शादी करने वाला हूं, तो उसकी परवाह क्यों करो? तो तुम्हारे पुराने मामा का क्या होगा? वो तो बस एक मरियल सा बूढ़ा आदमी है। क्या वो इसके लायक है? अगर मैं कहूं तो शू जियाओ जियाओ को उसके साथ रहने दो। मुझे लगता है वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ हाँ हाँ। ओ हो। ये विधवा जियांग कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही? मैंने इतने सालों से बच्चे गोद लिए हैं, लेकिन कोई भी इसके जैसा मुसीबत नहीं था। सब कहते हैं कि ये लड़की किस्मत का मारा है, कहीं ये मनहूसियत मुझे न लग जाए। ठीक है, अब उसका इंतजार नहीं, इसे अभी ले जाओ, अभी निकलो। लो टियाजू, अगर मामा घर नहीं आए होते तो मुझे पता भी नहीं चलता। शू जियाओ जियाओ, तुम किसी को लेने आए थे, तुम लेने आए थे। मैं नहीं जाऊंगा। मौसी ने कहा था वो वापस आएंगी। मुझे मौसी का इंतजार करना है। शू जियाओ जियाओ, तुम पागल हो, तुम पागल हो। तुम यहाँ किसी को लेने आए हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम नीच लोमड़ी। मौसी संभल के। अच्छे से सोच लो, मेरी कोई अच्छी इज्जत नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे। क्या तुम सच में तैयार हो? मौसी अच्छी इंसान है, मैं तैयार हूँ। मुझसे मत चिपको, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। मैंने तो बस तरस खाकर तुम्हें पनाह दी है। अभी भी मुझे मौसी बुला रहे हो? हाँ। आज के बाद से तुम मुझे माँ बुलाओगे। वाह, मुझे माँ मिल गई। माँ। जियांग मेजबान, तुमने मेरे भाई को मार डाला, मेरी शादी खराब कर दी, मेरा आदमी छीन लिया।
अब एक मनहूस को साथ ले आई हो। तुम मेरे घर में रहने के लायक नहीं हो, अभी दफा हो जाओ। ये घर मैंने तुम्हारे भाई के साथ बनाया था, माँ की सेवा के लिए उन्हें लाई थी। तुम तो बस बेशर्मी से यहाँ रहने लगी, तो ये तुम्हारा घर कैसे हो गया? मेरा भाई मर गया तो घर मेरी माँ का है। तुम जैसी पनौती अब घर वापस चाहती हो। सपना देखना छोड़ दो। जियाओ जियाओ, तुम मेजबान को नहीं निकाल सकती। माँ, माँ, आप बाहर क्यों आई? मेरी बच्ची, इन सालों में मैंने और जियाओ जियाओ ने तुम्हें सताया। जाना तो हमें चाहिए, ये तुम्हारा घर है। क्या आप सठिया गई हैं? आप मेरा नहीं उसका साथ दे रही हैं। मैं आपकी सगी बेटी हूँ। अगर मैं यहाँ रहा तो माँ भी बेघर हो जाएगी। तुम चुप रहो, इंसान को थोड़ा ईमानदार होना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है। आज के बाद या तो वो या मैं या वो, आप खुद चुन लो। युआन बाओ, युआन बाओ कहाँ है? ये लियू परिवार के बड़े भाई बहुत ही दरिंदे हैं। साधारण दिखने वाली लड़कियां उन्हें पसंद नहीं आती। लियू चाची से सुना कि मैं मुकर गई हूँ तो वो सीधे यहाँ आ धमके। अब मैं उनके लिए दूसरी कहाँ से लाऊं जो बिल्कुल युआन बाओ जैसी सुंदर और प्यारी लड़की हो। अरे वाह उफन, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम भाग भी गई थी पर किस्मत से मैंने तुम्हें देख लिया। चलो चुपचाप रहो। युआन बाओ, युआन बाओ, माँ, फैन शाओलियन है, युआन बाओ को छोड़ दो। माँ, माँ, युआन बाओ, तुम नीचो औलाद। युआन बाओ, युआन बाओ, युआन बाओ, युआन बाओ होश में आओ। युआन बाओ, कोई है, मदद करो। युआन बाओ जागो, अपनी माँ को देखो। आह नहीं नहीं, सांस नहीं चल रही। युआन बाओ, युआन बाओ अपनी माँ को देखो। युआन बाओ, मौसी अच्छी इंसान है, जैसा वे कहते हैं वैसी नहीं। वाह, मुझे माँ मिल गई। माँ, युआन बाओ अपनी माँ को देखो, अपनी माँ को देखो। क्या हुआ यहाँ? ये जियांग मेजवान है। जियांग मेजवान ने युआन बाओ को गोद लिया ताकि वो उसे बेच सके, और भी ऊंची कीमत पर। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने इस बच्चे को हमेशा के लिए चुप कर दिया। पेन शाओलियन, क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत है? ऊपर वाला सब देख रहा है, क्या तुम्हें सजा का डर नहीं? पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी कौन नहीं जानता। इस बोझ को साथ लेकर तुम मर्दों को कैसे फंसाओगी? प्रधान जी, जियांग मेजुआन ने युआन बाओ को गोद लिया। उसकी नीयत कभी साफ नहीं थी। हाय मेरी बेचारी युआन बाओ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। प्रधान जी, आपको इंसाफ करना होगा। प्रधान जी, मैंने ऐसा नहीं किया। जो भी हो, बच्चा तुम्हारे पास ही मरा है। सिपाहियों, जियांग मेजवान को पकड़ लो। युआन बाओ, मैं युआन बाओ की माँ हूँ, हमें अलग मत करो। पकड़ लो इसे। नहीं। इसे पकड़कर ले जाओ। युआन बाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भगवान का शुक्र है। भगवान का शुक्र है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। माँ, युआन बाओ, तुम जाग गए? मेरी जान युआन बाओ। युआन बाऊ, आखिर हुआ क्या था? वो चाची थी, चाची ने मुझे गिरा दिया। पेंसिया ओलियम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा वो मतलब नहीं था। इसे यहाँ से ले जाओ। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा,
मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। क्या अभी भी दर्द है? चलो उठो। गुरु, आप हमारे रक्षक हैं। एक माँ होने के नाते मुझे नहीं पता कि आपका कर्ज कैसे उतारूं। मैं आपके आगे झुकती हूँ। कृपया उठिए, कृपया उठिए। भगवान का शुक्र है, लक्ष्मी का आगमन ईश्वर का आशीर्वाद है। आप बहुत दयालु हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। गुरु, युवानबाओ, अब से माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। किसी को भी कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। बंटवारा होगा? बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा? तुम इसे कैसे बांटना चाहती हो? घर में 2 कमरे हैं, तुम पहले चुन लो। बाकी में मैं और युवान बाव रहेंगे। मैं तुम्हें क्यों दूं? मेरी शादी की बात बिगड़ गई है। जब बिचौलिया फिर से घर आएगा और मुझे एक अपाहिज माँ के साथ रहते देखेगा, तो कौन सा आदमी मुझसे शादी करेगा? तुम एक नालायक बेटी हो। माँ, माँ आप ठीक तो है माँ? क्या अब सच बोलना भी मना है? माँ, दादी हमारे साथ रहेंगी। क्या तुमने सोच लिया है? माँ के लिए तुम्हें पालना ही मुश्किल है। एक और इंसान के होने से तुम्हें फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत कम खाता हूँ। सारा खाना माँ और दादी खाएंगी। मैं जंगल से जंगली सब्जियाँ लाऊंगा। मुझे पता है कौन सी खाने लायक है, और मैं दादी का ख्याल भी रखूंगा। अच्छे बच्चे। ठीक है, अब से हम तीनों साथ रहेंगे। प्रधान ने गवाही दे दी है। अब से हमारा बंटवारा पक्का है। हम अपनी अलग जिंदगी जिएंगे। माँ, अब हमें शून्य से शुरुआत करनी होगी। सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती तुम जैसी अच्छी बहू का मिलना है। युवान बाव, अब माँ के साथ तुम्हें मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। क्या तुम्हें डर लग रहा है? माँ और दादी के साथ रहकर हर दिन अच्छा ही होगा। अरे बारिश हो रही है। माँ देखो, बारिश हो रही है। वाह, कितनी अच्छी बारिश है। युवान बाव, माँ, हमारे पास पानी आ गया है। हाँ, हमारे पास पानी आ गया है। पानी। चू जियाओ जियाओ, तुम ये क्या नाटक कर रही हो? बारिश हो रही है, पानी भर रही हो। तुम्हें इससे क्या मतलब? ये बारिश मेरे आंगन में हो रही है। ये सीमा रेखा क्या तुमने खुद नहीं खींची थी? मैंने जो रेखा खींची थी वो जमीन पर है, लेकिन ये बारिश तो आसमान से गिर रही है। जो इसे भर ले वो उसी का है। अगर तुम इतनी काबिल हो तो भगवान से कहो कि बारिश रोक दें। बुरी औरत, मेरी माँ को परेशान कर रही हो। अरे ये क्या हो रहा है? देखो, अब तो भगवान भी ये सब नहीं देख सकते। वैसे भी मेरा ये बर्तन भर चुका है। ओहो,
बहुत समय से नहाई नहीं हूँ। आज रात आखिरकार मैं नहा पाऊंगी, सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। मेरा बर्तन कैसे लीक हो गया? मेरा बर्तन कैसे लीक हो सकता है? वो चलो युवान बाओ, वापस चलो। माँ अब तुम्हें नहलाएगी। युआन बाओ माँ के साथ है, पहले दादी का शरीर पोंछते हैं। अच्छे बच्चे। गर्मी लग रही है? हाँ, गर्म है। चेहरा धो लो। अरे हमारा युआन बाओ आमतौर पर धूल भरा दिखता है, पर साफ होने के बाद हमारा युआन बाओ एक छोटी सुंदरी है। चाची कहती थी कि पानी भाई के लिए बचाओ, चेहरा धोना बर्बादी है। अब से तुम माँ के साथ हो, माँ हर दिन तुम्हें खूबसूरत बनाएगी। लो, इसे खुद पकड़ो। तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, इन्हें मत पहनो। लेकिन युआन बाओ के पास बस यही कपड़े हैं। मेजवान, ये वो नए कपड़े हैं जो तुमने मेरे लिए खरीदे थे। मैंने इन्हें युआन बाओ के लिए बदला है, उससे पहना कर देखो। माँ, मैं बाहर नहीं जा सकती, इतने अच्छे कपड़े का क्या करूंगी? जल्दी करो, उसे पहनाओ, देखो फिट आते हैं या नहीं। मैंने उसके लिए जूते भी बनाए हैं, ये ठीक रहेंगे। शुक्रिया दादी, शुक्रिया माँ। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि आपके पैर का इलाज हो सकता है। जब मैं पानी बेचकर पैसे कमाऊंगी, हम इलाज करवाएंगे। हाँ, ठीक है। बेशर्म औरत, पैसे कमाना चाहती हो, अपना देखना छोड़ दो। अरे जल्दी करो, मेजबान पानी बेच रही है। मेजबान, हाँ, बताओ भला हुआंग गांव इतना बड़ा है, सिर्फ तुम्हारे घर बारिश हुई? तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। हमारी मेजबान खूबसूरत और नेक दिल है, भगवान भी उस पर मेहरबान है। हाँ हाँ, वो तो है। मेजबान, ये पानी किस भाव है? ये तो सब जानते हैं। आजकल ये पानी कितना कीमती हो गया है। ये साफ बारिश का पानी वाकई बहुत दुर्लभ है। सही बात है, तुम इसे महंगा बेचो तो भी जायज है। 2 दिन पहले मैं पड़ोसी गांव गया था, 5 किलो बाजरा मांगा सिर्फ आधे टप पानी के लिए। मेरे घर का अनाज खत्म होने वाला है। लेकिन इंसान फिर भी भूखा रह सकता है, बिना पानी के एक दिन भी नहीं कटता। महंगा हो तो भी लेना पड़ेगा। मेजबान, सच सच बताओ। मेरे घर का ये पानी मेजबान, क्या तुम सच में 3 किलो बाजरा एक बाल्टी पानी के लिए? हाँ, मेजबान, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही? क्या आज के समय में इतना सस्ता पानी मिलता है? आम दिनों में आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये मेजबान सब कुछ याद रखती है। तो मेजबान, इस कीमत पर तुम्हारा तो बहुत नुकसान होगा।
ये बारिश भले ही मेरे घर हुई हो, लेकिन ये पूरे वांगतू गांव की दौलत है ना? इतनी कीमत तय करते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है, लेकिन मेजबान के घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं, परिवार पालना है। वरना इस एक बाल्टी पानी के लिए 1 किलो अनाज भी मैं आप लोगों से नहीं लेती। ओहो, मेजबान जैसी कोई नहीं। तुम्हारा ये एहसान हम मर्द हमेशा याद रखेंगे। मेजबान, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। आओ आओ, बाल्टी यहाँ लाओ। अरे माँ, कोई पानी चुरा रहा है। माँ, कोई पानी चुरा रहा है। अभी तुमने कहा था कि युआन बाओ ने भी पानी भरा है, तो मैं युआन बाओ की चाची हूँ, अपनी भतीजी का पानी ले रही हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है। बहन शियाओलियान, तुमने लगभग मार ही डाला था हमारी युवान बाव को, और अब हिम्मत देखो हमारा पानी मांगने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर उस दिन तुम मेरा पीछा न करती तो क्या युआन बाओ गिरती? सच तो ये है कि इसमें तुम्हारी भी गलती है। प्रधान ने सिर्फ मुझे सजा दी, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब बराबर नहीं किया। आज तुम्हें मुझे हर्जाना देना ही होगा। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? इसे मुझे दे दो। माँ, उफ, हाय रब्बा, तुम पनौती कहीं की, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। उफ उफ, मेरा पेट दुख रहा है। किसने किसे धक्का दिया? सबने अपनी आंखों से साफ साफ देखा है। बहन शियाओलियान, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अगर तुम मुझसे न उलझती तो क्या मैं गिरती? मैं तुम्हें बता दूं, मैं गर्भवती हूँ। तुमने मुझे गिरा दिया। तुम्हें कम से कम मुझे 3 बाल्टी पानी देना होगा, नहीं 5 बाल्टी। युआन बाव, तुम्हें लाने के लिए पड़ोसी गांव के लुओ टिएजू का कर्ज है। मैंने सोचा था भगवान हम पर तरस खाएंगे और बारिश बरसाएंगे ताकि हम कर्ज चुका सकें, पर सोचा न था कि हम माँ बेटी का कोई सहारा नहीं है। माँ, आप दुखी न हो। युआन बाव पैसे कमाकर कर्ज चुकाएगी। युआन बाव हमेशा माँ के साथ रहेगी। हम दोनों की किस्मत इतनी खराब क्यों है? रो आ ये तो जान बचाने वाला पानी है। बहन शियाओलियान, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। मेजबान ने हमारे पूरे गांव का सोचा है, हम उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे। नहीं, तुम सब क्या कर रहे हो? नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? बहन शियाओलियान, तुमने अपनी भतीजी को बेरहमी से बेच दिया। ये बात पूरे गांव में किसे नहीं पता। अब जब युवान बाव के पास पानी है तो तुम फिर से नाटक करने आ गई। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? मेजबान के घर में कोई मर्द नहीं है, हम सब पड़ोसी होने के नाते उसका साथ दे रहे हैं। अरे तुम सब मर्द इस चालाक लोमड़ी के जाल में फंस गए हो जो उसकी तरफदारी कर रहे हो। हमें बस तुम्हारा दूसरों को सताना पसंद नहीं। इसे यहाँ से ले जाओ। अरे हटो, मुझे मत छुओ। अरे मुझे मत छुओ। ओ मेरे भगवान, एक गर्भवती महिला को परेशान कर रहे हो। हटो, तुम सब बस देखते जाओ। धन्यवाद ग्रामवासी। दूर के रिश्तेदारों से पड़ोसी बेहतर होते हैं। आइए, सबका शुक्रिया। युआन बाव, चाचा और बड़ों का भी शुक्रिया अदा करो। मेजबान, जब तक हम यहाँ हैं देखते हैं कौन तुम्हें परेशान करता है। आप सब मेरे साथ इतने अच्छे हैं, तो मेजबान को भी कुछ करना चाहिए। ऐसा करते हैं, पानी की हर बाल्टी पर मैं आप सभी के लिए आधा किलो चावल कम कर दूंगी। वाह, मेजबान जैसा कोई नहीं। तुम्हारी इस दयालुता को हम मर्द हमेशा याद रखेंगे। अरे आइए, क्या ये बाल्टी है? तुम सब कितने मूर्ख हो। तुम जियांग मेजुआन को बचा रहे हो, लेकिन जियांग मेजुआन तो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। जी आओ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है जियांग मेजुआन पानी इतना सस्ता क्यों बेच रही है? क्योंकि वो जो बेच रही है वो सब गंदा पानी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये पानी तो पड़ोसी गांव के कुएं से कहीं ज्यादा साफ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने नहाने का पानी निकाल कर बेच दिया। तुम लोग उसके लिए इतने वफादार हो, लेकिन वह तुम्हें मूर्ख समझती है। क्या? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मेरे पास सबूत है।
ये तो बाल है। जियांग मेजवान, तुम नहाने का पानी मर्दों को बेचती हो, शू परिवार का नाम खराब किया, तुम्हें पिंजरे में डुबोना चाहिए। मेजबान, तुम इसे कैसे समझाओगे? हाँ, आज तुम्हें हमें जवाब देना होगा। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? चू जियाओ जियाओ, तुम्हारी जिद और आलस और तुम्हारा स्वार्थ मैं सब सह सकती हूँ, लेकिन ये पानी ग्रामीणों का अमृत जल है, तुमने इसमें छेड़छाड़ कैसे की? साफा है कि तुमने ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मुझे माँ और युवान बाव को पालना है। हाँ, पैसों की कमी है, लेकिन मैं इतनी भी नहीं गिरी हूँ कि पैसों के लिए गलत रास्ता अपनाऊं। मेरे प्यारे ग्रामवासी, पानी के मामले में मुझे वाकई कुछ नहीं पता था। अब जब पानी गंदा हो गया है तो इसे बेचा नहीं जा सकता। ऐसा करते हैं, ये पानी मैं आप सबको मुफ्त में देती हूँ। ये पानी भले ही पीने के काम ना आए, पर सिंचाई के लिए तो अच्छा है। मेजबान, क्या तुम सच कह रही हो? आजकल के हालात में नहाने का पानी तो छोड़ो, गंदे नालों का पानी भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सही कहा। मेजबान, तुम कैसी इंसान हो हम सब जानते हैं। हमें पूरा यकीन है कि इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे। हम ये पानी खरीदेंगे। ये चावल तुम रख लो। क्या तुम सब पागल हो गए हो? जियांग मेजवान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई रोक नहीं पाए। हे भगवान, तुम सब मर्द जियांग मेजवान का नहाया हुआ पानी ले रहे हो? उफ, मैंने सुना है कि ये जियांग मेजवान अक्सर मर्दों को अपनी ओर खींचती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सबके साथ इसका चक्कर है? ये क्या कर रही हो? ये मेरा अनाज है, ये मेरा अनाज है। मैं आज चाहे प्यास से मर जाऊं, पर इस कलंकनी के हाथ का पानी नहीं पीऊंगी। चलो। आज या तो ये रहेगी या मैं, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। चलो। माँ, क्या आप ठीक हैं? कोई बात नहीं, माँ ठीक है। जियांग मेजवान, तुम मुझे पानी नहीं पीने दोगी तो तुम दूसरों से भी नहीं कमा पाओगी। अब तो आर या पार होगा। जियांग मेजवान, अब और इतराओ। तुम्हारे पास पानी है फिर भी नहीं बेच पाओगे। अब तो हर कोई तुम्हें पीटना चाहता है। मैं देखती हूँ कि इस गांव में तुम कैसे रह पाती हो। जब लुओ तेजू ने सगाई तोड़ी थी और तुम घुटनों के बल गिरकर उसका मन बदलने की भीख मांग रही थी, तब गांव वालों के सामने तुम्हें शर्म नहीं आई थी? मेरी नेक नीयत साफ काम है, तो मुझे किस बात की शर्म? कमी नहीं, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे तुम एहसान फरामोश, जब तुम पैदा हुई थी तभी मुझे तुम्हें डुबो देना चाहिए था, ताकि तुम अपनी उस कम उम्र मरी हुई माँ के साथ मर जाती। कमी नहीं। मेरी बेटी को मत छुओ। जियांग मेजवान, तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की है ना? जियाओ जियाओ, साथ आओ, इसे जान से मार दो। मार डालूंगी तुम्हें। मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। क्या कोई यहाँ है? मेरी माँ को बचाओ, मुझे माँ को बचाना है। सब रुक जाओ, सब रुक जाओ। शांति से बात करो, हाथ क्यों उठा रहे हो? शुक्रिया। गांव के मर्द कम पड़ गए थे क्या, जो अब बाहर वालों को फंसा रही हो? हमारे गांव में तुम जैसी बदचलन औरत कैसे पैदा हुई? तभी तो तुम बंटवारा चाहती थी। लगता है तुम्हारा यार घर तक आ गया है। तू नीच औरत। आप लोग ऐसे किसी पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आपके कपड़ों से लगता है कि आप कोई बड़े आदमी हैं। ये जियांग मेजवान सिर्फ तुम्हारे लिए बाहर वाली ही हो सकती है, जिसे छिपा कर रखना पड़े हम सब समझते हैं। तुम लोग। इन भाई साहब ने तो बस नेकदिली से मेरा सहारा दिया था और तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो। गांव के और भी कई मर्द मेरी मदद करते हैं, तब तो तुम उनके सामने जुबान नहीं खोलती। वो तो हम तुम्हारी इज्जत रख रहे थे। मुझे तो लगता है कि तुम जानती हो कि मर्द गुस्से में हाथ उठा सकते हैं, तुम बस कमजोर को दबाना जानती हो। जियांग मेजवान, तुम्हें शर्म नहीं आती बल्कि गर्व हो रहा है। मुझे लगता है जब मेरे भाई जिंदा थे तब भी तुमने उन्हें खूब धोखा दिया होगा। लेकिन तुम्हारे भाई मरते दम तक मुझ पर पूरी तरह फिदा थे। क्यों जल गई ना तुम्हारी फिंघम? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे अरे, रुक जाओ, रुको। क्या हो रहा है? निदेशक सिया,
आपका हमारे गांव आना हमारे लिए सम्मान की बात है। ये क्या है? मैं औपचारिक रूप से अपना परिचय देता हूँ। मैं चीन अनुसंधान संस्थान से निदेशक शिया हूँ। मैं यहाँ इस बार खास तौर पर इन बारिश के पानी के लिए आया हूँ। नमस्ते। आह, निदेशक शिया, मेरा नाम जियांग मेजवान है। आप मुझे शियाओ जियांग कह सकते हैं। दिक्कत है, साफ दिख रहा है कि ये प्रेमी है, और बातें तो देखो कैसे बना रहे हैं। शियाओ जी हाँ, मुझे देखने दो इस बाल्टी का पानी। जी। रुको, उसने क्या कहा? कौन सा संस्थान? ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? फिंगहंग? ये सारा पानी हमें चाहिए, लेकिन फिलहाल हमारे संस्थान में फंड की कमी है। क्या आप ये पानी हमें $20 प्रति बाल्टी बेच सकती हैं? 20? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे लगता है कि इस कलंकनी ने तुम पर कोई जादू कर दिया है। तुम लोग क्या जानो? हाँ, उत्तर में लगातार 15 साल से सूखा है। ये बारिश वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये पानी गंदा हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं। कोई बात नहीं, हमें शोध करना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लो शियाओ जियांग, ये रखो। लो शियाओ जियांग, इसे लो। हमारे काम में सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। युआन अबाओ, माँ, अब हमारे पास पैसे आ गए। हम एक ही आंगन में रहते हैं, पर ये बदकिस्मत बारिश सिर्फ उसके हिस्से में ही क्यों हुई? ये सब युआन बाओ हमारे किस्मत के तारे की वजह से है। हाँ हाँ हाँ, आओ इस पानी को गाड़ी में ला दो। ओ शियाओ जियांग, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वैसे क्या यहाँ युआन बाओ नाम का कोई बच्चा है? वो कहाँ रहता है? आप युआन बाओ को ढूंढ रहे हैं? ओह ओह, मुझे याद आया। चीन संस्थान, क्या वह जिन्हाई भैया के काम करने की जगह नहीं है? क्या आप जिनाई को जानते हैं? मैं जिन्हाई की भाभी हूँ। जिनहाई जैसा ईमानदार और नेक इंसान, उसके पास ऐसे चालाक घरवाले हैं। ओह, ये जिनहाई का मुआवजा है, $2000। 2000? ओह, धन्यवाद। अरे जल्दी मत करो। जिनहाई ने मरने से पहले खास तौर पर कहा था कि यह पैसा सीधे उसकी बेटी युआन बाओ के हाथों में देना होगा। युआन बाओ अब कहाँ है? चाचा, मैं ही युआन बाओ हूँ। क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? क्या तुम शियाओ जियांग की बेटी नहीं हो? चाची ने मुझे छोड़ दिया, माँ ने मुझे बचाया। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? नेताजी, इस छोटी बच्ची की बकवास मत सुनिए। मैं उसकी सगी चाची हूँ, मैं उसे भला कैसे छोड़ सकती हूँ? बस ये बच्ची नखरे कर रही थी, घर से भागना चाहती थी, और इस विधवा जियांग ने इसे बहला फुसलाकर घर बुला लिया। बस मैं अभी इसे घर ले जा रही हूँ। पेन शियाओलियांग, जब तुम युआन बाओ को एक कुंवारे को दे रही थी, तब तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्या तुमने एक शहीद की बेटी को एक कुंवारे को बेच दिया? अरे नेताजी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस घटिया औरत की बातों में ना आए। कैसा झूठा इल्जाम? मेरे पास तो प्रधान का गोद लेने का प्रमाण है। पूरे गांव के लोग मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। इसे मुझे दो। सबूत खत्म हो गया। युआन बाओ मेरी सगी भतीजी है। चलो युआन बाओ, मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे माँ चाहिए। ओहो, गलती से गलत ले लिया। टॉयलेट पेपर उठा लिया था। ये है प्रधान का असली सबूत। तुम नीच औरत, तुमने मुझे फंसा दिया। युआन बाओ को बचाने के लिए मैंने पड़ोसी गांव के लुओ टीजू के पैसे उधार लिए थे। अब तुम जब चाहो उसे ले जाओ, जब चाहो उसे रख लो। ये इतना आसान नहीं है। अरे, अभी तुमने खुद ही तो कहा था कि युआन बाओ के लिए पैसे उधार लिए, तो फिर हम बस पहले वो पैसे लू और तेजू को लौटा देंगे, तो फिर युआन बाओ क्या फिर से तुम्हारी नहीं हो जाएगी? ओहो, जियाओ जियाओ, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है।
अब ये लुओ परिवार उस विधवा जियांग की वजह से आपस में लड़ मर रहे हैं। वे तो निश्चित रूप से मेरे पैसे ले लेंगे। जियांग मेजवान, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? युआन बाओ, चलो चाची के साथ घर चलो। चलो। माँ, जब तक माँ यहाँ है कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता। हे जियांग मेजवान, तुम्हारा पति मर चुका है, तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती और तुम दूसरों का कलेजा छीन रही हो। ऐसा कभी नहीं होगा। युआन बाओ को मेरे हवाले करो, उसे मुझे दे दो। छोड़ो मुझे। उसे मुझे दो। बस बहुत हुआ। जिन्हाई देश पर कुर्बान हुए, हम कभी नहीं होने देंगे कि उनकी बेटी जरा सा भी दुख सहे। तुम लोग बिल्कुल बेखौफ हो गए हो। देश के कानून के अनुसार जो भी शहीदों के बच्चों को सताएगा उसे 10 साल से ज्यादा की जेल होगी। आओ यहाँ, इसे यहाँ से ले जाओ। युआन बाओ, युआन बाओ, मैं तुम्हारी अपनी चाची हूँ, हम एक ही परिवार हैं। युआन बाओ, तुम मेरे लिए कुछ तो बोलो ना। है युवान बाओ, प्यारे बच्चे, चाचा तुम्हारा साथ देंगे। तुम चाचा को बताओ तुम किसके साथ रहना चाहते हो। चाचा, क्या मेरे पिता सच में वापस नहीं आएंगे? ओहो, युवान बाओ प्यारे, तुम्हारे पिता देश पर कुर्बान हुए। वो एक बहुत बड़े हीरो हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। युआन बाओ, तुम्हारे पिता आसमान के तारे बन गए हैं। जब भी तुम ऊपर देखोगे उन्हें देख पाओगे। इस तरह तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे। माँ, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, माँ तुमसे वादा करती है कि अब से हर रोज तुम्हारे साथ तारे देखूंगी। माँ सबसे अच्छी है। युवान बाव को हमेशा माँ के साथ रहना है। लगता है युवान बाओ ने अपना फैसला कर लिया है। नेताजी, ये घटिया औरत हमेशा बच्चों को झूठ बोलकर फुसलाती है। ये एक बदचलन औरत है। अगर युआन बाओ इसके साथ गया तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। तुम अपना मुंह बंद करो। मुझे लगता है तुम ही जहर उगल रही हो जो सुनने लायक नहीं है। अगर युवान बाओ तुम्हारे साथ रहा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? आओ यहाँ, इसे यहाँ से ले जाओ। अरे, आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं आपूर्ति और विपणन सहकारी की कर्मचारी हूँ। मुझे वापस काम पर जाना है। क्या तुम अभी भी काम पर जाना चाहती हो? चुपचाप वापस जाओ और अपनी गलती लिखो। ये सब तुम्हारे खुद का किया भुगतना है। शियाओ जियांग, युवान बाओ के लिए अब सब तुम पर निर्भर है। युआन बाओ मेरी बेटी है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं ये सारा पैसा उसे एक एक पैसा लौटा दूंगी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब काफी देर हो चुकी है तो अब हम वापस चलते हैं प्रयोग करने के लिए। नेताजी, आप यहाँ आए, इतनी मेहनत की, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरी भाभी में तमीज नहीं है, लेकिन मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ। क्यों ना आप मेरे यहाँ खाना खाएं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे आइए ना, चलिए। अरे तेजू भैया, आप यहाँ कैसे आए? तेजू, मुझे पता था कि आप मुझे नहीं छोड़ सकते। मैं भी आपको याद कर रही थी। अरे तेजू, जियांग मेजवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बिगाड़ने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दादी, आप क्यों रो रही हैं? माँ, दादी बस आभारी है। मेरे इस जीवन में आप जैसी अच्छी बहू और पोती का होना मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। माँ, अच्छे दिन अभी आने वाले हैं।
डॉक्टर ने कहा है कि आपके ये पैर पूरी तरह से लाइलाज नहीं है। बस नियमित औषधि स्नान से आप फिर से खड़ी हो सकती हैं। अब व्हील चेयर मिलने से मैं बिस्तर से उठकर आपकी मदद कर पाऊंगी। मैं अब बहुत संतुष्ट हूँ। आगे से मुझ पर पैसे बिल्कुल बर्बाद मत करना। माँ ने कहा है घर के बुजुर्ग एक खजाने जैसे होते हैं। दादी खुश रहेंगी तो हम सब खुश रहेंगे। माँ, मैं पैसे कमाऊंगी, दादी का इलाज कराएंगे। प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, इतने समय से बारिश नहीं हुई। ये जंगल सूख गया है। कीमती जड़ी बूटियां मिलना मुश्किल है। माँ, क्या यह जड़ी बूटी है? नहीं, माँ, क्या यह है? मैं और ढूंढती हूँ। जब युआन बाओ पास होती है थकान तुरंत मिट जाती है। लगता है युआन बाओ सिर्फ मेरी किस्मत का तारा नहीं बल्कि मेरा छोटा भाग्यवान भी है। युआन बाओ, युआन बाओ, युआन बाओ, माँ को देखने दो। क्या तुम्हें चोट लगी है? माँ, देखो मुझे क्या मिला। कितना सुंदर पत्थर है। माँ के लिए। अरे शुक्रिया युआन बाओ, माँ को ये बहुत पसंद आया। सुनो, क्यों ना इस पत्थर को अपनी खानदानी विरासत बना ले। ठीक है। आओ युआन बाओ, माँ तुम्हारे बाल संवार देती है। पहले चाची के घर पर कभी किसी ने मेरी चोटियां नहीं बनाई। अब से माँ के साथ रहते हुए माँ रोज तुम्हारी सुंदर सुंदर चोटियां बनाएगी। माँ मेरे लिए बहुत अच्छी है। युआन बाओ भविष्य में माँ के लिए और भी अच्छा बनेगा। अरे कीड़ा, माँ, यह कीड़ा हिल क्यों नहीं रहा? क्या माँ ने गलत देखा? क्या ये घास की जड़ है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? जमीन पर और भी बहुत सारे हैं। अरे अजीब है, ये क्या चीज है? ओहो, इतनी जल्दी सारे पैसे उड़ा दिए। अब ना हो, फिर से बुरे दिन शुरू हो गए। किसी मर्द को क्यों नहीं फंसाते? तुम जो ये बीज चबा रही हो वो मैंने ही खरीदे है ना। मेरी मानो तो पहले खुद का ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि मेरी बचत तुम खाकर खत्म कर दो और खुद मर्द फंसाने निकल जाओ। थू है तुम पर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी घटिया औरत हूँ? मैं तो एक पवित्र कुंवारी लड़की हूँ। कितने ही लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो मर्दों के पीछे भागती फिरे। बीजों के छिलके सीमा पार कर रहे हैं। ये तो तुमने ही मुझसे साफ करवाया है। माँ, हाँ बेटा। अरे ये क्या है? माँ, ये युआन बाओ को पहाड़ पर मिली जड़ी बूटी है। युआन बाओ को ये पसंद आई तो मैं इसे ले आई। जल्दी मुझे दिखाओ, इधर लाओ। जी। आह, पुराने समय में जब मेरी माँ यहाँ थी उन्होंने मुझे बताया था हमारे हुआंगतू गांव में पुराने समय में एक तरह की कीमती जड़ी बूटी उगती थी। उसका नाम क्या था? ओह, कीड़ा झड़ी।
इसका थोड़ा सा हिस्सा भी हजारों डॉलर्स में बिकता था। कहने को तो ये घास है, पर दिखती बिल्कुल कीड़े जैसी है। कहीं ये वही तो नहीं? कीड़ा जड़ी। हाँ हाँ हाँ। ओह युआन बाओ, तुम तो सच में माँ के छोटा भाग्यवान हो। मैं इसे कस्बे में ले जाऊंगी और इसे बेच दूंगी ताकि हमारे पास पैसे हों तुम्हारी टांग का इलाज कराने के लिए। मैं भी माँ के साथ जाऊंगा। युआन बाओ, घर पर दादी के साथ रहो। अरे युआन बाओ को अपने साथ ले जाओ। जब युआन बाओ हमारे साथ है तो घर के सारे काम अच्छे होते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारी बिक्री जरूर बहुत अच्छी होगी। माँ, ठीक है, माँ तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। कीड़ा जड़ी, जल्दी आओ और देखो, असली और सच्चा कीड़ा जड़ी है। चचेरा भाई, ओह मेरे भगवान, जब जिंताओ को पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो वह हर हाल में तलाक चाहता है। अब जब मैं गर्भवती हूँ तो तलाक के बाद मैं कैसे जीऊंगी? चचेरा भाई, तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती हो। चचेरा भाई, भाई मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कृपया मेरी मदद करें। मैं आपसे विनती करती हूँ। जल्दी आओ और देखो, असली और सच्चा कीड़ा जड़ी है। घटिया औरत, क्या? ओह नहीं, ये वे दो घटिया औरतें, एक बड़ी और एक छोटी, वही हैं जिन्होंने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। भाई आपको मुझे न्याय दिलाना होगा। चचेरा भाई, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? सब खड़े हो जाओ, चलो। ये क्या है? कीड़ा जड़ी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? इसकी कीमत क्या है? $500 प्रति 50 ग्राम। इस तरह का घटिया नकली माल मुझे $500 में बेच रही हो? थू है तुम पर, यह सरासर धोखाधड़ी है। हमने झूठ नहीं बोला, इसे मैंने और माँ ने खुद खोदा है। इतनी छोटी उम्र में इतना झूठ बोलती हो, तुम भी कोई अच्छी चीज नहीं हो। श्रीमान, कृपया मेरी बेटी से माफी मांगे। माफी मांगो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? बिल्कुल सही। हाँ 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 हाँ। हम जो बेच रहे हैं वो असली और सच्चा कीड़ा जड़ी है। तुमने बिना किसी जांच पड़ताल के मेरी बेटी को बुरा भला कहा, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। मेरी हैसियत क्या है? तुम चाहती हो कि मैं एक गांव की इस बदतमीज लड़की से माफी मांगू? मुझे तुम्हारी हैसियत की परवाह नहीं, गलती की है तो माननी पड़ेगी। मैं किसी को भी अपनी बेटी को परेशान करने की इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है, अब जब तुम मेरे हाथ लग गई हो, देखते हैं तुम्हारी जुबान कितनी चलती है। खौंखारते हुए, हमें जनता से शिकायत मिली है कि कोई बाजार में नकली कीड़ा जड़ी बेच रहा है और बाजार की व्यवस्था बिगाड़ रहा है। कोई है? इसे यहाँ से ले जाओ। हम असली जड़ी बूटियां बेच रहे हैं, हमने कोई झूठ नहीं बोला। मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। माँ, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। मुझे माँ चाहिए, मेरी माँ को छोड़ दो। मुझे छोड़ो। माँ, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। मुझे माँ चाहिए। माँ, माँ, बाकी की बातें थाने में चलकर करना। मुझे माँ चाहिए। ये युआन बाओ की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा है। ओह, तुम सच में एक घटिया औरत हो। इस वक्त भी अभी भी माँ। सोच रही हो मर्दों को फंसाने की। माँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा? मेरी माँ को छोड़ दो। सब रुक जाओ, सब रुक जाओ। शिया चाचा, मेरी माँ को बचाइए। आओ। माँ, सब ठीक है। युआन बाओ, रोना नहीं, रोना नहीं। जब भी मैं तुम दोनों से मिलता हूँ, तुम हमेशा इतनी बुरी हालत में होते हो। माफ करना निदेशक शिया, आपको ये सब देखना पड़ा। तुमने तो निदेशक शिया को भी फंसा लिया। वो खास तौर पर तुम्हारा साथ देने आए हैं। मैंने सच में तुम्हें कम आंका। हो,
कप्तान पेन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दिन दहाड़े तुम एक माँ बेटी को परेशान कर रहे हो और इसे चर्चा का विषय बना दिया है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये माँ बेटी बाजार में नकली कीमती दवाइयाँ बेच रही हैं, जिससे बाजार की व्यवस्था बिगड़ रही है। मैं बाजार सुरक्षा विभाग का अनुभाग प्रमुख, उन्हें जांच के लिए ले जाने का अधिकार रखता हूँ। जांच? तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है, मुझे लगा तुम उन्हें सरेआम सजा देने वाले हो। निदेशक शिया, हमारे सुरक्षा विभाग के मामलों में आपके अनुसंधान संस्थान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम निदेशक शिया, हम जो बेच रहे हैं वो असली और सच्चा कीड़ा जड़ी है। ये असली है या नहीं, ये तुम तय नहीं करो। तो क्या मेरी बात की कोई अहमियत है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये बहुत अफसोस की बात है। इन सूखे के दिनों में ऐसी चीज देख पाना दुर्लभ और बेहतरीन है। ये वाकई में नायाब है और कुछ लोग इसे पहचानते नहीं। इसे देखो। अरे बाप रे, बहुत अफसोस की बात है। इतनी सारी कीमती कीड़ा जड़ी बर्बाद कर दी तुम। निदेशक शिया, क्या आपको यकीन है इस जैसी गरीब गांव की औरत उसके पास कैसे हो सकती है असली कीड़ा जड़ी? क्या तुम मुझ जैसे विशेषज्ञ की बात पर विश्वास नहीं करते? मेरी हिम्मत नहीं। हे, बिल्कुल नहीं। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना था यहाँ दुर्लभ कीड़ा जड़ी है। मैं इसे खरीदने आया था ताकि उनकी सेहत सुधर सके, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इसे ऐसा कर दोगे। कप्तान पेन, तुम्हें इस बात का मुझे जवाब देना होगा। निदेशक शिया, क्या ये वही व्यक्ति है? हाँ बिल्कुल, वह काम करते हुए थककर गिर गए। अब वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के सभी बड़े शोध प्रोजेक्ट्स उन्हीं पर निर्भर हैं और यह कीड़ा जड़ी जान बचाने वाली दवा है। इन सालों में निदेशक शिया और मेरी बहुत कड़ी टक्कर रही है। मैं हमेशा से बड़े साहब की चापलूसी करना चाहता था ताकि उनसे आगे निकल सकूं। मैं इतना अच्छा मौका कैसे हाथ से जाने दे सकता हूँ? हाँ। अभी जो हुआ वो गलतफहमी थी, बस एक छोटी सी गलतफहमी। देखो इस कीड़ा जड़ी को, तुम इसकी कीमत बताओ, मैं इसे किसी भी दाम पर खरीद लूंगा। हाँ। तुम्हें मेरी कीड़ा जड़ी चाहिए? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये सब नकली माल है? ओह, किसी ने गलत शिकायत की थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। देखो तो सही इस कीड़ा जड़ी की क्या कीमत, बस एक दाम बता। अरे तुम श्याओ जियांग, हमारे पुराने रिश्तों का वास्ता है तुम्हें? सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा पैसे दे रहा है तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकती। अरे व्यापार में दोनों की रजामंदी यही रीत है। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो दोष किसका है? अरे तुम ये अगर तुम्हें मेरी कीड़ा जड़ी चाहिए तो पहले मेरी बेटी से माफी मांगो। हाँ। बच्चे, चाचा से गलती हो गई। चाचा तुमसे माफी मांगते हैं, ठीक है? तुम चाचा को माफ कर दो ना। हाँ। तुमने मेरी माँ को मारा, तुम बुरे आदमी हो। हाँ। बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, सोने के बाद सब भूल जाएगा। देखो मैंने माफी भी मांग ली है, ये कीड़ा जड़ी मुझे बेच दो ना। मेरी बेटी ने तुम्हें माफ नहीं किया है। ये कीड़ा जड़ी मैं तुम्हें नहीं बेच सकती। तुम नीच औरत, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे कप्तान पेन, क्या फिर से हाथ उठाना चाहते हो? है? मैंने अभी किसी को कहते सुना था कि व्यापार दोनों की मर्जी से होता है, यही रीत है। हाँ। तुम सब देख लेना, बस देखते रहो तुम। हाँ, ये पेन वही है ना, हमेशा अपनी नाक ऊंची रखता है, उसे मुंह की खानी पड़ी। ये वाकई बड़ी बात है। उसका नाम पेन वेये है। हाय, क्या हुआ? मेरी पुरानी चाची के एक भाई थे, उनका भी यही नाम था। चचेरे भाई? नीच औरत, मुझे चचेरा भाई मत बुला, मेरा पूरा करियर तुमने बर्बाद कर दिया। भाई मेरी बात तो सुनो भाई। श्याओ जियांग, तुम चिंता मत करो, आज की बात मैं वापस जाकर संगठन को जरूर बताऊंगा। इस पेन वैये को अब सजा भुगतनी होगी। अरे हाँ श्याओ जियांग, ये कीड़ा जड़ी और ये बाकी जड़ी बूटियां हम सब खरीद लेंगे। बताओ $8,000 कैसा रहेगा? 8,000 $8,000। और ये मुझे पता है ये $8,000 ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे अनुसंधान संस्थान का बजट वाकई कम है। नहीं, ये $8,000 बहुत ज्यादा है। हमारी ये कीड़ा जड़ी पूरी तरह कुचल गई है, ये इस कीमत के लायक नहीं है। अरे निश्चिंत रहें,
हमारे विशेषज्ञ यहाँ है। ये कुचली हुई कीड़ा जड़ी भी अपना मूल्य दिखा सकती है। लीजिए, ये रहे $8,000। इसे रखिए, गिन लीजिए। गिनने की जरूरत नहीं है, आपके व्यक्तित्व पर मुझे पूरा भरोसा है। माँ, हम अमीर हो गए। ये सब युवान बाव की वजह से है। अरे, ये पत्थर। ये पत्थर हमारा है। शियाओ जियांग, ये पत्थर $10,000 में क्या आप मुझे बेच सकती हैं? $10,000? हाँ, आपने अभी जड़ी बूटियां खरीदी और $8,000 खर्च किए। ये $10,000, ये बहुत ज्यादा खर्चा है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। मैंने अभी देखा, इसकी पूरी संभावना है कि यह एक उल्का पिंड है। इसका मूल्य बेशुमार है। शियाओ जियांग, देखिए, क्या आप इसे मुझे बेच सकती हैं? इस औरत की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। कैसे उसने एक उल्का पिंड पा लिया और माला माल हो गई। काश वो उल्का पिंड मुझे मिला होता। युवान बाव वाकई किस्मत का तारा है। बस एक पत्थर उठाया और वो निकला हजारों की कीमत वाला उल्का पिंड। निदेशक शिया, ये पत्थर हम नहीं बेचेंगे। निदेशक शिया, ये पत्थर हम नहीं बेचेंगे। माँ, नहीं बेचेंगी? शियाओ जियांग, क्या आपने अभी गलत सुना? मैंने कहा था कि ये $10,000 है। ये तो पूरे $10,000 हैं। क्या ये औरत पागल हो गई है? शियाओ जियांग, ये $10,000 काउंटी शहर में घर खरीदने के लिए काफी हैं और काफी पैसे बच भी जाएंगे। आप निश्चिंत रहे, कोई भी मुझसे ज्यादा कीमत नहीं लगाएगा। निदेशक शिया, बात पैसों की नहीं है। ये पत्थर मेरी बेटी का दिया हुआ तोहफा है। हमने इसे खानदानी विरासत बनाने का फैसला किया है, इसीलिए चाहे कितनी भी कीमत मिले, हम इसे नहीं बेचेंगे। अरे युवान बाऊ, हमें काउंटी में भी जाना है दादी के लिए दवाइयाँ लेने। अगर अब नहीं निकले तो वापस आने में देर हो जाएगी। आप कौन सी दवा खरीदना चाहते हैं और काउंटी शहर जाना है? मेरी माँ को पाँव की बीमारी है। नुस्खे में दूजोंग बूटी चाहिए। मैंने यहाँ की कुछ जड़ी बूटी की दुकानों में देखा, दूजोंग बूटी की गुणवत्ता साधारण है, इसीलिए सोचा कि काउंटी शहर जाकर देखूं। अरे, तो इतनी परेशानी क्यों उठानी? हमारे अनुसंधान संस्थान का अपना चीनी जड़ी बूटी खेती केंद्र है। ये दूजोंग बूटी हमारे पास स्टॉक में है। आप लोग मेरे साथ चलें और इसे ले लें। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निदेशक शिया, पहले ये तय कर लें, जो भी इसकी कीमत होगी हम वही देंगे। हम इसे पत्थर के बदले नहीं लेंगे। वाह, अरे शियाओ जियांग, आप वाकई बहुत चतुर हैं। सुरक्षा विभाग के अनुभाग प्रमुख की आपकी नौकरी निलंबित कर दी गई है। घर जाओ और अपनी गलती पर पछताओ। नेताजी, नेताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे एक और सुधरने का मौका दें। नेताजी, नेताजी। लानत है, अगर यहाँ मेरी कद्र नहीं है तो कहीं और मिल जाएगी। ये सब क्या बकवास है? अरे शियाओ जियांग, मुझे जल्दी से ये कीड़ा जड़ी डॉक्टर को दवा बनाने के लिए देनी है। तुम्हें जो दूजोंग बूटी चाहिए, यहाँ से दूसरी मंजिल पर जाओ, वह वही है, भंडारण गोदाम नंबर 66 में। जितनी जरूरत हो तुम खुद जाकर ले लो। धन्यवाद निदेशक शिया, जब मैं इसे तौल लूंगी तब आपको पैसे दे दूंगी। तुम भी ना। जैसा कि सोचा था, ये दोनों पहले से मिले हुए हैं। मेरी नौकरी छोड़वा दी। ये दोनों नीच लोग मिलीभगत करके मजे की जिंदगी जी रहे हैं। लानत है, आखिर क्यों? अरे 66 यहीं पर है। मैं देखता हूँ कि आखिर बुरा वक्त किसका आता है। क्या हम गलत जगह आ गए हैं? माँ, पक्का यही जगह है।
अरे नहीं, ये कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान का गुप्त गोदाम है ये। गुप्त गोदाम? तो तुम दोनों हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। कोई है, इन्हें पकड़ लो। माँ, क्या कोई गलतफहमी हुई है? हमें निदेशक शिया ने यहाँ भेजा है। हम दूजों बूटी लेने आए हैं। अच्छा, निदेशक शिया, तो उसने तुम्हें यहाँ तोड़ फोड़ करने भेजा है? बोलो, तुम दोनों मिलकर क्या गुप्त साजिश रच रहे हो? नहीं, बस एक निलंबित सुरक्षा विभाग के अनुभाग प्रमुख हो और इतना रौब झाड़ रहे हो। निदेशक शिया। निदेशक शिया, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मुझे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बहन भैया, क्या आप निलंबित नहीं हो गए थे? आप अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? निदेशक शिया, आपको अभी भी मेरी चिंता है। इन माँ बेटी का कहना है कि आपने इन्हें यहाँ भेजा है। ये सच है या नहीं, ये एक गंभीर मामला है। मैं आपको गलत नहीं ठहराना चाहता। शियाओ जियांग, क्या मैंने तुम्हें गोदाम नंबर 66 जाने को नहीं कहा था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तो आए थे, गोदाम नंबर 66 है। ये कैसे? ये बेस नंबर 99 है। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान प्रयोगशालाओं में से एक। अनुसंधान प्रयोगशाला? ये कैसे संभव है? ये तुमने हमें फंसाया है। अरे, निदेशक शिया ही तुम दोनों को अंदर लेकर आए थे। अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कर रही हो? निदेशक शिया, लगता है इस बारे में मुझे नेता को रिपोर्ट करनी होगी। हाँ हाँ, देखिए, वे बस एक बेसहारा माँ और बच्चा है। उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। लेकिन उन्होंने नष्ट कर दिया है दुनिया का एकमात्र प्राचीन कमल बीज। इसे अंकुरित करने के लिए पूरे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों ने कितनी मेहनत की थी, तब जाकर ऐसा वातावरण बना था। अब बीज मर चुका है। निदेशक शिया, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। तुम माँ, मुझे बीज मिल गया है। क्या अब आप ठीक हो जाएंगी? अरे, बीज अंकुरित हो गया। ये कैसे संभव है? ये अरे अरे, ये बीज अंकुरित हो गया है। ये बीज अंकुरित हो गया है। अरे, तुम लोग उसे जल्दी छोड़ क्यों नहीं देते? अरे बाप रे, माँ ठीक है। हमने हजारों तरीके आजमाए, लेकिन उस स्नो लोटस के बीज को अंकुरित नहीं कर पाए। शियाओ जियांग, तुम लोगों ने आखिर इसके साथ क्या किया है? हमने बस गलती से इसे टोकरी में डाल दिया था और इस पर पहाड़ की थोड़ी मिट्टी लग गई। क्या तबार ये? बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। बीजों को तो मिट्टी में ही बोना चाहिए। अरे देखो, हमने हमेशा इन बीजों को अनमोल खजाने की तरह माना और हमेशा कृत्रिम रूप से सबसे बेहतरीन वातावरण बनाने की कोशिश की। पर कभी सोचा नहीं था कि इन बीजों को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये प्राकृतिक वातावरण है। शियाओ जियांग, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसका श्रेय युआन बाओ को जाता है। ये सब युआन बाओ की मेहनत है। हाँ हाँ, अरे युआना बाओ एक बहुत अच्छा बच्चा है। वैसे तुम्हें और कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए? हमारा अनुसंधान संस्थान सब संभाल लेगा। तो आपका धन्यवाद, निदेशक शिया। तुम लोग हमारे लिए बहुत बड़े मददगार हो। इस बार मना मत करना। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? बहन भैया, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के गलियारे में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। क्या ये जियाओ जियाओ, पिछली बार मैंने जिस रिश्ते के बारे में बताया था वो आ गया है। आओ अंदर आओ। अरे अरे, आओ आओ आओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। जी हाँ, बैठी बैठी। मेरे माता पिता जल्दी चल बसे अपनी आखिरी सांसों। वे चाहते थे कि मैं जल्द शादी कर लूं, इसीलिए मैं भी जल्दी शादी करना चाहता। किंगमिंग,
मैं भी यही सोच रही थी, हमारी किस्मत कितनी मिलती है। लेकिन मेरा पुराना घर बहुत जर्जर है, वहां आकर डर है कि तुम्हें तकलीफ हो। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर रह सकते हो। मेरा कमरा बड़ा है और बिस्तर भी बड़ा है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे घर रहा तो लोग कहेंगे कि मैं घर जमाई बन गया। मैं कैसे चेहरा दिखाऊंगा अपने पूर्वजों? गो किंगमिंग तो हाई स्कूल पूरा करके आए हैं, एक बुद्धिजीवी हैं, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें पसंद करना तुम्हारी खुशकिस्मती है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। तो मैं इस घर को दहेज के रूप में दे सकती हूँ और फिर ये घर तुम्हारा हो जाएगा। सब जियांग मेजुआन और युआन बाओ की गलती है। वो दो पनौतियां, चचेरा भाई मुझसे नफरत करता है, जिनताओ तलाक चाहता है। अगर मैं नहीं जी सकती तो किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। किंगमिंग भैया, कल मिलते हैं, बाय। तुम किसे डराना चाहती हो? सिर्फ व्हीलचेयर पर ही तो बैठी हो, इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? जियाओ जियाओ, वो पैन शियाओलियान जो अपनी सगी भतीजी को दूसरों को दे सकती है, वो अच्छी कैसे हो सकती है? उसने जो रिश्ता बताया है उस पे भरोसा मत करो। किंगमिंग भैया, वो पढ़े लिखे और सभ्य हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन लोगों से बहुत अलग हैं जो तुमने पहले मुझे मिलवाए थे। वो गवार देहाती। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? तुम मेरी अपनी औलाद हो, मेरी कोख से जन्मी हो। तुम्हारी माँ भला तुम्हारा बुरा क्यों चाहेगी? जब से जियांग मेजुआन इस घर में आई है, तुम उसी की तरफदारी करती हो। तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा? वैसे भी हमारा बंटवारा हो चुका है, अब हम अलग रहेंगे, कोई किसी पर बोझ नहीं बनेगा। अरे रे, दादी मैं वापस आ गया। माँ, आह, मैंने क्या पाप किया है? मैंने कैसी परेशान करने वाली बेटी को जन्म दिया है? आप ही बताएं, कौन सी माँ अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचाएगी? बच्चों का अपना भाग्य होता है, उसका जीवन उसे खुद ही तय करने देना चाहिए। अगर जियाओ जियाओ तुम्हारी तरह समझदार होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। कभी कभी इंसान के सिखाने से कोई नहीं सीखता, हालात सिखाते हैं। एक ही बार में वो अब बड़ी हो गई है, आपको उसे अब छोड़ देना चाहिए। खैर छोड़ो। दादी मत रो, युआन बाओ और माँ आपके लिए कुछ अच्छा लाए हैं। सच में? जल्दी दादी को दिखाओ। जाओ दादी को दे दो। अरे बाप रे, ये तो अमृत जल है। ओह, इसे बर्बाद मत करो। क्या इससे मेरे पैर धोगे? कोई बात नहीं माँ, ये पानी आपके पैरों के लिए है, आपकी बीमारी ठीक करने के लिए। आप चिंता न करें, पानी हमारे घर में बहुत है। मुझे बस डर है कि अंत में आपकी सारी मेहनत बेकार न जाए। दादी ऐसा नहीं होगा, आपके पैर जरूर ठीक हो जाएंगे। मेरे पैरों में शायद अब कुछ महसूस हो रहा है। दादी आप चल सकती हैं। ये सब तुम्हारी और माँ की वजह से है। दादी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से खड़ी हो पाऊंगी। माँ, ये तो खुशी की बात है, आप फिर से क्यों रो रही हैं? मैं तो बस खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे वाह, क्या सुंदर जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी है। क्या आप सब सहमत हैं? हाँ, चलो सब मिलकर मस्ती करते हैं। चलो चलो, शादी की मस्ती शुरू। चलो। माँ, आपके पास मैं और युआन बाओ हैं। युआन बाओ और माँ दादी का बहुत ख्याल रखेंगे। मेजवान, क्या तुम माँ की मदद करोगी? माँ, आप कहिए। बच्चे माँ के दिल का टुकड़ा होते हैं। शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। माँ ने तकियों की एक जोड़ी सिली है, जियाओ जियाओ को देना चाहती हूँ शादी के तोहफे के रूप में। क्या तुम इसे पहुंचा सकती हो? ये मुझ पर छोड़ दीजिए।
ये तुम्हारी ही गलती कि तुमने मुझे शू जियाओ जियाओ से मिलवाया। क्या हुआ? अब जलन हो रही है? तुम्हें उससे शादी करते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम्हें पता चला कि जब तुम मेरे बेटे यावजू को लेकर उस बेवकूफ चिंताओं के साथ रहती हो तो मुझे कैसा लगता है। जब तुम्हारी माँ के साथ हादसा हुआ और तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर भाग गए, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया गर्भवती हालत में, तो मुझे हमारे याओजू के लिए एक पिता तो ढूंढना ही था। ठीक है, सुनो, युआन बाओ के मामले में जिंताओ ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? उसकी बात मत करो, उसने मुझे लगभग छोड़ ही दिया था। अगर मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे का सहारा लेकर मरने का नाटक न करती तो उसने मुझे कब का घर से बाहर निकाल दिया होता। अब वो मुझे नफरत भरी नजरों से देखता है, जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। मैं सच में तंग आ चुकी हूँ। अरे ठीक है, थोड़ा और सह लो। शू जियाओ जियाओ के घर के कागजात तैयार हो रहे हैं। मैंने प्रधान से पूछा था, उन्होंने कहा कि इस महीने काम पक्का हो जाएगा। तो फिर जल्दी करो। मैं नहीं चाहती कि जब हमारा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी और को पिता कहना पड़े। ठीक है मेरे बेटे, अपने पिता का इंतजार करो। जब मैं शू जियाओ जियाओ का घर पूरी तरह से हथिया लूंगा तब हम चारों हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। बदमाश कहीं के। क्या हुआ? अब सुहागरात के लिए घर जाने की जल्दी नहीं है? अगर सुहागरात मनानी है तो वो तुम्हारे साथ ही मनाऊं। ओह हटो भी, हमारे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। जियाओ जियाओ को दौलत और जिस्म का धोखा मिला है। माँ को बहुत दुख होगा। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए मुझे जियाओ जियाओ को समझाना होगा। कौन है वहां? कौन है वहां? अरे क्या ये युआन अबाओ की माँ नहीं है? आधी रात को सो नहीं रही हो, यहाँ दबे पांव घूम रही हो, क्या करना चाहती हो? कम से कम मैं अपने आंगन में टहल रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। इतनी देर हो गई है, क्या अभी तक शादी की रस्में खत्म नहीं हुई? मैं जियाओ जियाओ और किंगमिंग की बिचौलिया हूँ, तो मुझे यहाँ रुकना ही होगा। उनकी देखभाल करने के लिए आखिर वे नए जोड़े हैं। मुझे लगता है तुम्हारे बिना जीवन ज्यादा शांतिपूर्ण होगा। तो तुमने वाकई सुन लिया। भगवान सब देख रहा है। इंसान को ईमानदार होना चाहिए। तुमने पहले युआन बाओ को नुकसान पहुंचाना चाहा, अब तुम जियाओ जियाओ को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। क्या तुम्हें कर्मों के फल का डर नहीं है? तुम इतनी शरीफ क्यों बन रही हो? मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। जब से तुम जियाओ जियाओ से अलग हुई हो तुम उसे खुश नहीं देख सकती। पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो किंगमिंग जैसा काबिल आदमी हो। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन हो रही है। अपनी ही ननद के आदमी को लुभाने की कोशिश। जियांग मेजुआन, तुम वाकई सबसे बेशरम औरत हो जिसे मैंने देखा है। भाभी, मेरे दिल में सिर्फ जियाओ जियाओ है। मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। कमीनी, कमीनी, मेरे भाई की किस्मत फूटी थी। तुमसे शादी की और जान गंवाई। अब तुम मेरे मर्द को फंसाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया के सारे मर्द तुम जैसी इस लौंडे के जाल में ही ना आएंगे? मेन बाटा दून किंगमिंग इस बिल्कुल नहीं है। शू जियाओ जियाओ, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। आधी रात को पेन शियाओलियान हमारे आंगन में है। क्या तुमने सोचा ऐसा क्यों है? जियाओ जियाओ जियाओलियान हमारी बिचौलिया। उसने सुना तुम माँ से अलग हो गई। यूज लगा सुहाग रात पार कोई बटाने वाला न। काहिन तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए वो खास तौर पर आई ताकि मैं तुम्हारे साथ न रहूं। अरे आप सब कुछ क्यों बता रहे हैं? लेकिन शियाओलियान नेडू बात है कि थी। भाभी आई और मुझसे प्यार का इजहार कर। अंगन में अंधेरा था, शायद उन्होंने देखा नहीं कि शियाओलियान मेरे पास थी। बस गलती हो गई उनसे। शुक्र है मेन गवाह थी, वरना तो अगर किंगमिंग इसके चक्कर में फंसता तो वो चाहे कितनी भी सफाई देता कोई यकीन नहीं करता। शियाओलियान दीदी, आप हाय मेरे लिए सबसे अक्के हैं। जियाओ जियाओ, वो तो है किंगमिंग के बारे में तुम बेफिक्र रहो। आखिर गांव ने एक कुंवारी लड़की को छोड़कर एक ऐसी बाजारू औरत को चुनेगा। हाँ, मुझे लगता था कि मैं इन बातों का धनी हूँ, लेकिन आज तो मैं नया हाई कुछ देखा। पेन शियाओलियान, आखिर किसने गु किंगमिंग को फसाया? तुम्हारे पास तो इसका पक्का सबूत है। नहीं, मकान अभी हाथ नहीं आया। शू जियाओ जियाओ को पता नहीं चलना चाहिए।
ये पक्का सबूत तुम्हारे हाथ में ही तो है। किंगमिंग को लुभाने के लिए तुमने खास तौर पर प्रेमी जोड़ा वाला तकिया बनाया है। तुम कितनी गिरी हुई हो। इस गंदी चीज से तुम किंगमिंग को लुभाना चाहती हो, सपना देखना छोड़ दो। अरे नहीं। क्या हुआ, अब बुरा लग रहा है? चू जियाओ जियाओ, ये माँ ने तुम्हारी शादी के लिए खुद अपने हाथों से कढ़ाई की थी। क्या तुम माँ की सिलाई को भी नहीं पहचानती? सपना देखना बंद करो। माँ की आंखें बहुत पहले ही कमजोर हो गई थी। वो तो सुई में धागा भी नहीं डाल सकती, वो ये तकिया कैसे बना सकती है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मुझे तो लगता है उसे पता है कि वह फितरतन रंगीला है। किंगमिंग उसे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उसने प्रेमी जोड़ा बनाया है, एक अच्छी पत्नी बनने का नाटक करके किंगमिंग को फंसाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खुशी छीनने की? नीच औरत, मैं तुम्हारा हाल भी इस फटे हुए तकिए जैसा कर दूंगी। तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। चू जियाओ जियाओ, अगर तुम्हें माँ का प्यार नहीं चाहिए तो चीजों को तो बर्बाद मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन करूंगी? तुम इसे जितना ज्यादा कीमती समझोगी, मैं उतना ही इसे तुम्हारे सामने बर्बाद करूंगी। मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगी। मुझे दो। अब जब जियांग मेजुआन को पता चल गया है हमारा सबसे बड़ा राज, तो बेहतर है कि इसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। मुझे दो, मुझे दो, मत मारो, मत मारो, रुक जाओ, मुझे दो, मुझे दो। रुक जाओ, मत मारो, रुक जाओ, बस करो, रुक जाओ, बस करो। मैंने कहा रुक जाओ। छोड़ो मुझे। नीचे जाओ, नीचे उतरो। नीचे जाओ, नीचे जाओ। माँ, माँ, घर मेरा घर। घर, जाओ जाओ, देखो मेरे घर का क्या हुआ। माँ, माँ, क्या आप ठीक है? माँ ठीक है, चलो। माँ, माँ, आप बाहर क्यों आए? ये माँ की गलती है। उस जियाओ जियाओ के लिए मैं कठोर नहीं हो पाई और तुम्हें खतरे में डाल दिया। माँ, जियाओ जियाओ। उसका नाम फिर कभी मत लेना। अब से मेरी कोई बेटी नहीं है शू जियाओ जियाओ नाम की। हम तीनों अब साथ मिलकर रहेंगे। मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। इतनी अच्छी सुहागरात थी, वो पत्थर कैसे हमारी छत पर गिर गया? इसे भगवान की तरफ से शादी का तोहफा समझ। किंगमिंग, तुम हमेशा मीठा बोलते हो। कल रात बहुत जल्दी में थी, अब जब समय है तो क्यों ना हम थोड़ा प्यार जताएं। ओह, तुम भी ना। नहीं, हमें जल्दी से घर ठीक करना होगा। एक रात बाहर रोमांच है, पर हर रोज रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जरूरत पड़ी तो तुम्हारी बचत इस्तेमाल करें। लेकिन लेकिन ये बंटवारा के बाद बचा हुआ आखिरी हिस्सा है, हमें आगे गुजारा भी करना है। मेरी बचत पिताजी के पास है, वो काम के लिए बाहर गए हैं, अभी उनसे बात नहीं हो पा रही। जब वो लौटेंगे मैं तुम्हें 2 गुना लौटा दूंगा, ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहो। मैंने अपनी आंखों से देखा युआन बाओ का दिया पत्थर सूखे कुएं में गिरा था, पर वो गायब कैसे हो गया? मैंने युआन बाओ से वादा किया था कि इसे खानदानी विरासत बनाऊंगी, बच्चे को निराश नहीं कर सकती। ओह, आखिरकार मन बना लिया कुएं में कूदकर जान देने का। आह, अरे देखो, किंगमिंग से शादी के बाद क्या ये इतना दुखद है? जीने का मन नहीं करता।
क्या वो हमारे हुआंगा तो गांव के लिए खुशी की बात नहीं होगी? गु किंगमिंग जैसा आदमी अगर मुझे मुफ्त में मिले तो भी मैं न लूं। सिर्फ तुम ही हो जो उसे हीरा समझती हो। जियांग मेजवान, अंगूर खट्टे हैं मत कहो, क्योंकि तुम उन्हें पा नहीं सकती। मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया के सारे मर्द तुम्हारे पीछे नहीं भागते। अब से हम दोनों एक ही आंगन में रहेंगे। तुम्हें जलन होगी। हाँ, आंखों में चुभता है। बाहर निकलते ही दिखता है इतना बड़ा गड्ढा। जल्दी कोई इसे ठीक करने आएगा। तो तुम पैसे दे दो। मैं और किंगमिंग एक ही हैं। क्या फर्क पड़ता है कौन पैसे दे? मिलने से लेकर शादी तक क्या उसने एक पैसा भी खर्च किया? किंगमिंग के पैसे उसके पिता के पास हैं। जब उसके पिता काम से लौटेंगे तो हमें दे देंगे। किंगमिंग ने कहा है कि आगे से पैसे मुझे मिलेंगे, मैं घर संभालूंगी। अकाल के इस दौर में इतने बड़े झूठे सपने, कहीं दम ना घुट जाए तुम्हारा। जलन कम करो। तुम्हारे पास कोई मर्द नहीं है, इसलिए मेरी खुशी से जलती हो। वैसे पानी बेचकर जो पैसे कमाए थे वो खत्म होने वाले होंगे। जमा किया पानी भी खत्म होने वाला है। क्या तुम परेशान हो? अगर चाहो तो मैं किंगमिंग से कहकर तुम्हारे लिए एक विधुर ढूंढ दूं। विधवा और विधुर लब ने बना दी जोड़ी। कम से कम खाना तो मिलेगा। रोजाना मर्दों को हंसाने से अच्छा ही है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। माँ का पैर ठीक है। युवा बाऊ को पालना तुम्हें पालने से बहुत सस्ता है। और अगर मुझे सच में जरूरत पड़ी तो मैं खुद कमा सकती हूँ। ओहो, खुद कमाओगी? जरा मुझे भी दिखाओ तुम पैसे कैसे कमाती हो। आओ मुझे दिखाओ तो सही। ये कैसी आवाज है? ओहो, खुद कमाओगे? मुझे भी तो दिखाओ तुम पैसे कैसे कमाओगे। जरा मुझे भी तो दिखाओ। आओ, ये कैसी आवाज है? मेंढक की आवाज लग रही है। मजाक मत करो। ये नदी पूरी तरह सूख चुकी है। सालों से कोई मेंढक नहीं देखा। धत। पानी होगा तभी तो मेंढक होंगे। पानी? ओह, अरे बाप रे। अरे वाह, जांच के नतीजे आ गए हैं। इस पानी में भरपूर खनिज और विटामिन है। ओह, इसकी शुद्धता तो प्राकृतिक झरने के पानी की शुद्धता से भी ज्यादा है। और इसका भंडार भी बहुत है। इस बार हम सच में बच गए हैं। हाँ 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 हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शियाओ जियांग, आखिर इस कुएं में पानी आया कैसे? क्या इससे पहले कोई अजीब बात हुई थी? ये कुआं तो सूखे से पहले ही सूख चुका था। कल रात कहीं ये युआन भाव के उस पत्थर की वजह से तो नहीं? पत्थर? पत्थर? जब हम पानी के नमूने ले रहे थे, कुएं का तल में कोई पत्थर नहीं मिला। लेकिन हमारी जांच के अनुसार यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र वाकई दूसरी जगहों से अलग है। शियाओ जियांग, देखो, पहले बारिश सिर्फ तुम्हारे घर हुई और अब तुम्हारे कुएं में फिर से पानी आ गया है। पुरानी कहावत सच हो गई, पानी से तरक्की। मुझे लगता है तुम सच में एक किस्मत का तारा हो। ये सब युआन बाओ की कृपा है। युआन बाओ माँ का किस्मत का तारा है। ये सब युआन बाओ की कृपा है। युआन बाओ तुम माँ की किस्मत का तारा हो। हा हा हा। ये क्या सच में ये इस छोटी बच्ची की वजह से है? युआन बाओ? ओह मेरे, इतने सालों से अफवाह थी कि हमारे हुआंगतू गांव में कोई खजाना है।
कभी नहीं सोचा था कि वो खजाना हमारी युआन बाव होगी। हाँ 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 हाँ। ओह शियाओ जियांग, देखो ये कुआं तुम्हारे घर में है, इसे कैसे बेचना है ये फैसला तुम्हारा है। देखो इस बार हम बड़ी जल्दी में आए और पैसे भी नहीं लाए। हमारे अनुसंधान संस्थान में एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वे दवाइयों पर शोध करते हैं, उन्हें शुद्ध पानी की जरूरत है। क्या तुम पहले हमें कुछ बाल्टियां उधार दे सकती हो? कोई बात नहीं। बहुत हाँ बढ़िया। हाँ। हाँ हाँ हाँ। युआन बाव। क्यों? वो कुआं जियांग मेजबान की उस नीच औरत के आंगन में है। उसकी अंधी किस्मत तो देख। मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। जियाओ, कुएं का पानी मिलना अच्छी बात। आखिरकार हम एक ही परिवार हैं। भले ही पहले कुछ अनबन हुई, लेकिन अगर तुम माफी मांग लो तो हम साथ मिलकर पानी बेच सकते। फिर हमें पैसों की चिंता नहीं होगी। मैं उससे माफी मांगू, मैं मरना पसंद करूंगी। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? किंग अमिंग, मेरे पिता अभी बाहर है। हमारा परिवार मुश्किल से गुजारा कर पा रहा है। मेरी बात मानो, माफी मांग लो। आखिर तुम्हारी माँ वही है, वो निश्चित रूप से तुम्हें माफ कर देगी। सुनो, एक सूचना है। वो कुआं अब से हम दोनों परिवार साथ में इस्तेमाल करेंगे। किंगमिंग को बहकाने के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये तो पागलपन है। इलाज की जरूरत है। तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। अगर तुमने फिर से सोचा तो मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। मैं बस अब जाकर सुकून मिला। ओ कमीनी औरत, तुम बस देखती रहो। अगर ये नहीं मानी तो किंगमिंग जरूर दुखी होगा। अरे सुनो, क्या तुम सबने सुना? मेजबान के कुएं में पानी आ गया है। क्या काउंटी में नेताओं ने देखा है? कहते हैं कि यह बहुत अच्छा पानी है। उन्होंने खुद भी खरीदा है, 2 बाल्टी साथ ले गए हैं। बहुत बढ़िया, अब हमारे गांव के पास आखिरकार अपना कुआं है। अरे बात यह है कि पिछले दिनों नहाने के पानी वाली बात हमने गलत समझा था मेजबान को। क्या ऐसा होगा कि वह हमें पानी न दे? अगर वो बेचती भी है और 10 किलो अनाज मांगा एक बाल्टी पानी के लिए, तो क्या ये हमारी जान नहीं ले लेगा? सही बात है। अरे सुनो, आप सब चिंता ना करें। मेरे होते हुए मैं पक्का आप सबको पानी दिलवा दूंगा। क्या तुम्हारा मेजबान के साथ बंटवारा नहीं हो गया था? क्या तुम फैसला ले सकते हो? क्या आप सबको नहीं पता? हमारी जियाओ ने मेजबान भाभी के साथ सुलह कर ली है। 16 हो गई। अरे ये पानी मेरा परिवार और मेजबान भाभी मिलकर बेच रहे हैं। 7 किलो बाजरा, एक बाल्टी पानी। जो पहले आएगा वो पाएगा। जल्दी आओ। 7 किलो? 7 किलो बाजरा, एक बाल्टी पानी, यह तो बहुत महंगा है। ये पानी कोई साधारण पानी नहीं है। इसे पीने से तन मन की शक्ति बढ़ती है और सब रोग दूर होते हैं। अनुसंधान संस्थान के नेता इसे दवा बनाने के लिए ले गए हैं। 7 किलो बाजरा तो पूरे गांव के लिए रियायती दाम है। 7 किलो ही सही, मैं इसे खरीदूंगी। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखो पानी कितना साफ है। आओ आओ, रास्ता दो, हटो यहाँ से। हमने बाजरा दे दिया है, हमें पहले लेने दो। क्या तुमने बाजरा दे दिया? बिल्कुल, 7 किलो बाजरा, एक बाल्टी पानी। हमने भुगतान कर दिया है, हमें पहले जाने दो। तुमसे किसने कहा कि 7 किलो बाजरा लगेगा? भाभी, ये दाम मैंने तय किए। मैंने पड़ोसी गांव में पानी की कीमत देखी थी। उनके पानी की गुणवत्ता हमसे भी खराब है। 7 किलो बाजरा एकदम सही है। ये मेरे घर के कुएं का पानी है। तुम्हें इसकी कीमत तय करने का हक कब मिला? क्या जियाओ ने तुमसे बात नहीं की थी? तुम वापस जाओ और उससे अच्छी तरह पूछो। तो जो बाजरा हमने दिया है, क्या हमें पानी मिलेगा? क्या हमें फिर से बाजरा देना होगा? मेरी माँ ने कहा है गांव वालों के लिए कुआं मुफ्त है।
मुफ्त में। मुफ्त में? मुफ्त है। वैसे भी बाजरा नहीं चाहिए था। मेजबान ने पहले ही कहा था तुम सबको ठगा गया है। आह। गो किंगमिंग, इसे मारो। मारो इसे, मारो इसे। धोखेबाज कहीं के। धोखेबाज। आओ मच्छी धोखेबाज। उठ। किंगमिंग मुझे इतना प्यार करता है, वो मुझे कभी दोष नहीं देगा। क्या मैं जियांग मेजवान उस घटिया औरत से माफी मांगू? मैं ये नहीं कर सकती। किंगमिंग, तुम्हें किसने मारा मुझे बताओ, मैं उससे हिसाब चुकता करूंगी। किंगमिंग, गो किंगमिंग। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा घर है, यहाँ से दफा हो जाओ। आज ग्राम समिति का प्रमाण पत्र तैयार हो गया है। ये घर अब मेरा है। निकलना है तो तुम निकलो। बाजरा बेचकर जो पैसे मिले वे मैंने अपने पिता के जुए का कर्ज चुकाने में दे दिए। अब उनके लिए कोई पैसा नहीं। अब तुम खुद देख लो। उफा, आहा, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? जल्दी उठो। शियाओलियान दीदी, आपने मुझे ये कैसा आदमी मिलवाया? उसने मुझ पर हाथ उठाया। ये कैसे हो सकता है? किंगमिंग तो अपने अच्छे स्वभाव और कामयाबी के लिए मशहूर है। वो तुम्हें क्यों मारेगा? क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिससे वो नाराज हो गया? मैंने कुछ गलतियां तो की हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे मार नहीं सकता। देखो, मैं तुम्हें नहीं टोक रही, पर किस आदमी को गुस्सा नहीं आता? जियाओ जियाओ, शादी के बाद स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है। तुम्हें हर बात पर सोचना चाहिए कि कहीं तुम्हारी किसी कमी की वजह से तो वो नाराज नहीं हुए। तो अब मैं क्या करूं? मैंने गांव में सुना है कि किंगमिंग पर इस वक्त सबका कर्ज है। अगर तुम उसका कर्ज चुकाने में मदद करो तो वह तुम्हें फिर से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगेगा। पर मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ? सामने वालों के पास तो है ना। मेरा तो उनसे पहले ही झगड़ा हो चुका है। वे मेरी मदद क्यों करेंगी? अगर वे नहीं देती तो क्या तुम खुद नहीं ले सकती? आपका मतलब? चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी मदद करेगी। माँ, युआन बाओ अब स्कूल जाने लायक हो गई है, इसलिए आज मैं उसे काउंटी में स्कूल दिखाने ले जा रही हूँ। आने में देर हो जाएगी। अरे ठीक है, हाँ हाँ। माँ, हम लौटते समय दादी के लिए कुछ अच्छा लाएंगे। बहुत अच्छे। हमारी युआन बाओ सबसे प्यारी बच्ची है। हाँ हाँ हाँ। चलो। जियांग मेजवान, मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये तुम्हारी फूटी किस्मत है। आग बुझाओ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। आह, खांसी। जियाओ जियाओ, तुम मुझे बचाने आई हो? माँ, जियांग मेजवान के पैसे कहाँ है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, उन्हें बाहर निकालो, वरना सब जल जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। क्या तुम पैसों के लिए आई हो? माँ, अब क्या देख रही हो? जल्दी बताओ मुझे। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। तुम पागल हो गई हो? ये आग देखो, ज्यादा बड़ी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मेजबान घर पर नहीं है, सब लोग एक साथ आओ, मदद करो। यीशु जियाओ जिया, आग लगाने में भी कितनी अनाड़ी है। मुझे खुद ही करना होगा। मिल गया। इस चालाक औरत ने काफी पैसे जमा किए हैं। इन पैसों के साथ किंगमिंग पक्का मुझसे पहले जैसा प्यार करेगा। तुम नहीं जा सकती। ये मेजबान और युआन बाओ के पैसे हैं, मुझे दो। तुम नहीं जा सकती। तुम गैरों का साथ दे रही हो? मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ। आग इतनी कैसे बढ़ गई? सब खत्म हो गया। मुझे जल्दी बाहर निकलना होगा। जियाओ जियाओ, मुझे बचाओ। आग बहुत भीषण है, मेरा अकेले निकलना मुश्किल है। नहीं, मैं यहाँ मर नहीं सकती। माँ,
तुमने मुझे जन्म दिया और पाला, तुम आखिरी बार मेरी मदद करो। आगे हर साल त्योहार पर मैं तुम्हारे लिए कागज लाऊंगी। जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ, मुझे बचाओ। यिंग मिंग, हमारे पास पैसे आ गए। जियाओ जियाओ, तुम कमाल हो। अरे जियाओ 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 जियाओ। माँ माँ, मेजबान, मेजबान, आग बहुत तेज है, तुम अंदर नहीं जा सकती। मेरी माँ अभी भी अंदर है। मैं जियाओ जियाओ ने भी कोशिश की, उसकी सगी बेटी भी नहीं बचा सकी। तुम, ये सब किस्मत है। प्रधान जी, मेरे पति मर चुके हैं। मेरे मायके ने मुझे छोड़ दिया। सिर्फ माँ है जिन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं भी उन्हें नहीं छोड़ सकती। युआन बाओ, आओ, प्रधान जी तुम्हें संभालेंगे। युआन बाओ, माँ के आने का इंतजार करना। अरे मेजबान, मुझे माँ चाहिए, मुझे दादी चाहिए। युआन बाओ। माँ 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 माँ, मेजवान, तुम इतनी पागल क्यों हो? तुम अंदर क्यों आई? माँ, मैं यहाँ हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। आओ, मैं आपको बाहर ले चलती हूँ। मेजवान मेजवान। माँ, युआन बाओ, तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर जाओ। युआन बाओ माँ और दादी के साथ रहेगा, अलग नहीं होगा। बारिश हो रही है। बच गए मेजबान, और बाकी सब बच जाएंगे। अरे ये सही नहीं है प्रधान, ये आग बारिश से क्यों नहीं बुझ रही? ये कैसे संभव है? तेल की गंध क्यों आ रही है? क्या किसी ने जानबूझकर आग लगाई है? बहुत देर हो चुकी है। रास्ता दो, रास्ता दो, सब रास्ता दो, रास्ता दो। जल्दी, हटो हटो हटो, रास्ता दो, जल्दी। रास्ता दें। जल्दी जल्दी, रास्ता छोड़ो, हटो। थोड़ा हटिए। जल्दी करो, आग बुझाओ। आग काबू में है? बिल्कुल, ये तो हमारे अनुसंधान संस्थान के प्रमुख का बनाया खास अग्निशामक है। इसका असर वाकई सबसे अलग है। हमारे प्रमुख शोध के लिए गंभीर रूप से कोमा में थे। हमने बाहर सिर्फ यही बताया कि वे शहीद हो गए हैं। गुप्त रूप से हमने हर मुमकिन कोशिश की और आखिरकार उन्हें होश में ले आए। वैसे सच तो यह है कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए युवा अनुभव की कीड़ा जड़ी और इस पानी का। आपके प्रमुख? हाँ, आप शायद उन्हें जानते हैं। जल्दी करो। तुम? पिता, 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 मेरी माँ को बचाइए। युवान बाओ, डरो मत, तुम्हारे पिता यहाँ हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा, होश आ गया। माँ जाग गई। युआन बाओ, युआन बाओ, माँ। माँ, युआना बाओ यहाँ है। माँ भी यही है।
बहुत अच्छा। युवान भाव सब ठीक है। ये अच्छा है, ये अच्छा है। माँ, क्या मेरे पिता सुंदर हैं? पिता, मैंने खुद के लिए माँ ढूंढ ली। क्या मैं कमाल का नहीं हूँ? माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में गलती हो गई। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? मेजबान की बचत कहाँ है? वे कहाँ गए? मुझे नहीं पता। मेरे जागने के बाद पैसे गायब। मैंने इसे ढूंढ लिया है। शुक्रिया। कोई है? मुझे छोड़ो, छोड़ो। मुझे छोड़ो। तुम लोग? हो, ये दोनों काफी पहले से मिले हुए थे। पैसे लेकर फरार होने वाले थे। हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझसे गलती हो गई। आग पेन शियाओलियान ने लगाई। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जियाओ जियाओ, मेरे लिए विनती करो। जियाओ जियाओ, गो किंगमिंग। मुझे छोड़ो, तुम नमक हराम डरपोक कहीं के। तुम जिन्हाई भैया, छोड़ो। बस इस खातिर कि मैंने जिनताओं के बच्चों को जन्म दिया है, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे वे 2 बच्चे, उनका उपनाम जिन बिल्कुल नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। हो, बच्चों का पिता कौन है? मेरे पास पुष्टि करने के 100 तरीके हैं। इन्हें ले जाओ। छोड़ो, मुझे छोड़ो। छोड़ो जिन्हाई भैया, आप मुझे छोड़ो। मुझे माफ कर दो। अब से हमारा 4 लोगों का परिवार फिर कभी अलग नहीं होगा। ठीक है, अच्छे बच्चे।